अस्सलाम वालेकुम। फ़िल्म एक लड़के और लड़की से शुरू होती है जिसमें लड़के का नाम लॉकवुड था। वो एक पुराने घर में जाते हैं क्योंकि वो दरअसल भूतों के शिकार का काम करते हैं और यहाँ वो भी इस घर से भूतों को सताने आए थे। घर के मालिक इनसे कहता है जिससे मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, मुझे अपने घर जाने से डर लगता है क्योंकि अंदर एक भूत है, इसलिए अब तुम दोनों को इसे यहाँ से निकालना होगा। जिसके बाद वो अपना काम करने घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चला कि ये लड़की लॉकवुड की साथी लूसी के पास ताकत है कि वो भूतों की आवाज़ सुन सकती है और जिस तरह घर के मालिक की मौत हुई, लूसी इसे महसूस करके डर गई थी। लॉकवुड की बात करें तो वो बहुत अच्छे तलवारबाज थे और इसके पास ये ताकत है कि वो भूतों की आवाज़ सुन सकता है और इन्हें भी देख सकते हैं। रात होते ही वो दोनों भूत को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जाहिर है कि भूत रात को आते हैं। दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां वो इस भूत की तरह महसूस करते हैं, जिसकी वजह से लॉकवुड खुद भूत तलाश करने लगती है, जबकि लॉकवुड इससे कहती है कि वो इसकी हिफाजत के लिए पनाहगाह बनाए। जब लूसी एक कमरे से सामान लेकर वापस आ रही थी, फिर अचानक एक रूह वहां आती है। ये देखकर लूसी थोड़ी डर गई और लॉकवुड को मदद के लिए कॉल करती है। फिर जब वो वहां आता है तो वो लूसी को इस रूह से बात करने को कहता है और जब वो रूह से बात करने और इसके बाद सुनने की कोशिश करती है, फिर इसे पता चला कि वो रूह बहुत तकलीफ़ में है। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ समझ सकती, रूह इस पर हमला करती है और इसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती है। जिसके बाद ये मंज़र यहाँ से कट कर 3 साल पहले आता है और हम जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इस ख़तरनाक लूसी को लगाने वाला कोई और नहीं था लेकिन इसकी माँ, क्योंकि वो वालिद की वफ़ात के बाद इसकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसे पैसों की ज़रूरत थी। और जब इसे पता चला कि लूसी के पास ताकत है कि वो भूतों की आवाज़ सुन सकती है, फिर वो इसे एक एजेंसी में ले गई जो ऐसे गरीब ख़ानदानों की बेबसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो अपने बच्चों को ऐसे मुश्किल कामों की तरबियत देते हैं और इन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एजेंसी छोड़ने के बाद लूसी अपनी माँ से इल्तिजा करती है कि प्लीज़ अम्मी, मुझे इस मुसीबत में मत डालिए। मैं भी अपनी उम्र के बच्चों की तरह पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं हर रोज़ भूतों के खौफ में नहीं जीना चाहती। लेकिन इसकी माँ बहुत लालची थी कि इसे पैसों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, फिर चाहे इस रकम के लिए इसे अपनी बेटी की जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिसके बाद लूसी की ट्रेनिंग फ़ौरन शुरू हो जाती है। मतलब इसे सिखाया जा रहा था कि इसे अपना काम कैसे करना है। इसे बताया जा रहा था कि दुनिया में भटकती रूहों को कैसे काबू किया जाए और इनका इस्तेमाल किया जाए। और फिर थोड़ी ही देर में इसकी काबिलियत की वजह से वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती है और सबका दिल जीत लेती है। यहाँ इसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। दोनों वादा करते हैं कि तरबियत मुकम्मल होने के बाद हमें हमारे ख़ानदान के अफ़राद इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम लंदन चले जाएंगे, किसी अच्छी एजेंसी के लिए काम करेंगे और अपना नाम बनाएंगे। इसके बाद ये लोग अपने अगले मिशन पर रवाना हो जाते हैं जहां उन्हें ऐसे ख़तरनाक भूत का सामना करना पड़ता है कि इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। हालांकि ये तमाम लोग बहादुरी से इस भूत का सामना करते हैं, लेकिन लूसी और इसकी दोस्त के अलावा तमाम लोग मारे गए हैं। लेकिन इसका दोस्त ठीक नहीं था और इसे भूत के काबू में आ चुकी थी। लेकिन बाद में जब इस केस की तहकीकात की गई तो लूसी के बॉस इस सारे मामले का इल्ज़ाम इस पर डालता है। लूसी इस सारे मवाक़े की वजह से काफ़ी टेंशन में थी, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी इसने इसे समझने की बजाय कहा, तुम अपने काम पर वापस आ जाओ और अपने बॉस की माफ़ी के साथ वहाँ काम करें। लेकिन इस सब की वजह से वो बहुत परेशान थी, तो किसी और रास्ते के बगैर वो अपने घर से भागती है और अकेले लंदन रवाना हो जाती है। इसने महसूस किया कि अगरचे मेरी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मेरी काबिलियत की वजह से मुझे किसी अच्छी एजेंसी में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इस बार भी इसे कुछ नहीं मिला सिवाय शर्मिंदगी के और इसके बाद इसे एक प्राइवेट एजेंसी का इख्तियार मिलता है। एजेंसी का नाम लॉकवुड एंड कंपनी था। 2 लड़के इसे चला रहे थे जो इसकी उम्र के थे। जी हाँ, बिल्कुल ये एजेंसी थी जिसमें वो आई और लॉकवुड से मिली। लॉकवुड एंड कंपनी एजेंसी, यानी इन दोनों लड़कों को अब तीसरे रुकन की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी इनके म्यार पर पूरा नहीं उतर सका। इसलिए लूसी इनके पास जॉब के लिए जाती है और बग़ैर किसी इम्तिहान के खौफ के वो इनके हर सवाल का सही जवाब देती है, जिससे वो बहुत मुतासिर होते हैं। अब लॉकवुड की एजेंसी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसका हिस्सा बनना लूसी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। इसे लॉकवुड के घर में रहने की जगह भी मिल जाती है और अब ये तीनों इस एजेंसी को चलाने वाले थे, यानी लॉकवुड, इसका साथी और लूसी। यहाँ से लूसी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करती है। लॉकवुड इसकी हौसला अफजाई करता है, इसे यकीन दिलाता है कि एक दिन हम ये एजेंसी बनाएंगे, हमारी मेहनत से लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी। जिसके बाद कहानी वापस मौजूदा वक़्त की तरफ आती है। हाँ, इस बूढ़ी औरत के घर लॉकवुड और लूसी अपने केस के लिए गए थे,
लूसी जब से गिरी इस रूह के हमले की वजह से सीढ़ियों से, अब लॉकवुड अपनी जान बचाने के लिए इस रूह से लड़ता है और इसे वहां से भागने पर मजबूर करता है। जिसके बाद वो इस कमरे में चले जाते हैं जहां इस रूह का सर चश्मा है, यानी रूह के यहाँ आने की वजह जिसके लिए वो अभी तक इस दुनिया में फंसी हुई है या इसे मुंसलिक किया जाता है। और वो चीज़ इस लड़की की लाश है, क्योंकि लड़की को यहाँ कत्ल किया गया था, जिसके बाद इसे यहाँ दीवार में दफन कर दिया गया। और यही वजह है कि इसका बदला लेने के लिए वो अब भी इधर उधर लटक रही थी। रूथ दोबारा यहाँ आती है और इन पर हमला करती है, लेकिन लॉकवुड की जान बचाने के लिए लूसी वहाँ पटाखे तोड़ देती है, जिसकी आग से रूह भटकती है वहाँ से। लेकिन इन लोगों ने घर को आग लगा दी थी, जिसके बाद लूसी अपने जिस्म से अंगूठी निकाल लेती है और रूह को मनबा को बंद करने से पहले इसे अपने पास रखती है। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने दोनों खिड़कियों से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, क्योंकि आग पूरे घर में फैल चुकी थी। लेकिन गिरने की वजह से लूसी बेहोश हो गई और जब वो होश में आती है, लॉकवुड इसे कहीं नहीं दिखता। पुलिस भी आई थी यहाँ, जो इसे फौरी तौर पर अस्पताल भेज देती है। अब किसी और परेशानी में फंसने के बाद लूसी घर वापस आती है। अब लॉकवुड को देखते हैं, जिसे इंस्पेक्टर अपने साथ ले गया था, जिनका काम ऐसी एजेंसियों पर नज़र रखना था। इंस्पेक्टर इनसे कहता है कि तुमने इस औरत का पूरा घर जला दिया है, इसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा और अब आपके पास 2 हफ्ते हैं। इस वक्त के अंदर आपको इस औरत को 60,000 देने होंगे, बसूरत दीगर आपकी एजेंसी बंद कर दी जाएगी। वहाँ लॉकवुड का साथी आता है और लूसी पर नाराज़ हो जाता है कि तुम दोनों बगैर किसी पूछताछ के अपने मिशन पर चले गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। और फिर लूसी इस रूह के बारे में बताना शुरू कर देती है, जैसे वो इन दोनों को पकड़ने गई थी, कि वो दरअसल एक नई उभरती हुई अदाकार थी। वो फिल्म में काम करने वाली थी कि वो अचानक गायब हो गई। ये सुनकर लूसी का दिमाग इस अदाकार जैसा हो गया, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि शायद वो मुश्किल में है, इसे मदद की ज़रूरत है। और चूंकि इसकी सोर्स अंगूठी अभी तक लूसी के पास थी और वो वापस आ सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही रात बढ़ती है, मनबा इस अंगूठी की वजह से इस अदाकारा की रूह लूसी पर हमला करने आती है। फिर लूसी जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है लॉकवुड और इसके साथी के पास आता है और मदद मांगती है। ये तीनों इसके साथ बहुत लड़ते हैं और इससे मुकाबला करते हैं, और यहाँ वो देर तक लड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम हुआ कि लूसी इस अंगूठी और इसका ज़रिया अपने साथ लाई थी, वो इसे चांदी की चीज़ में कैद करते हैं ताकि इसकी रूह घर के अंदर ना आ सके। पूछने पर लूसी इनसे कहती है कि इसके जवाब में वो दोनों इसे समझते हैं कि भूतों को कैद करने की ज़रूरत है, इनकी मदद करने के लिए नहीं। लेकिन लूसी का इस अदाकार से मुख्तलिफ रिश्ता था, इसलिए वो इसकी मदद करना चाहती थी। यही वजह थी कि इसने लॉकवुड को कत्ल किया और इसके साथ ही इसकी हिमायत के लिए फजर से पहले लूसी इस अंगूठी का इस्तेमाल करते हुए इस अदाकारा की रूह से बात करने की कोशिश करती है, जिससे इसे मालूम होता है कि इसकी दोस्त इसका गला दबाकर कर जिससे इसे मालूम हुआ कि इसकी दोस्त का इसका गला दबाकर कत्ल किया गया था। ये जानने के बाद लूसी लेना शुरू कर देती है इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी। लेकिन लॉकवुड का कहना है कि हमें इस केस पर वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। दर हकीकत हमें असल केस की ज़रूरत है, ताकि हम पैसे कमा सकें और जुर्माना भर सकें। इस वक्त इंस्पेक्टर लॉकवुड को फ़ोन करता है। इसे कहता है कि मुझे मालूम हो गया कि आपने लूसी को तरबियत मुकम्मल किए बगैर नौकरी दी है, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक पेशकश है। अगर आप लूसी को नौकरी से निकाल देते हैं, मैं तुम्हें जुर्माना माफ़ कर दूंगा। ये जानकर वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ना तो लूसी को खोना चाहता था और ना ही वो इंस्पेक्टर को इनकार कर सकता था। फिर इसे एक ख्याल आता है इस मसले से निपटने के लिए। वो इस अदाकार के केस को अपने हथियार के तौर पर लेता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक अदाकार थी जो अचानक गायब हो गई। तो इस वक्त इस केस पर काफ़ी बहस हुई, बहुत से लोगों के दरमियान काफ़ी बातें हुई। इसलिए इस केस को दोबारा मीडिया पर ना लाकर लॉकवुड सबका ख्याल रखता था, क्योंकि वो इस केस का हल तलाश करना चाहता था और इंस्पेक्टर से इसकी ज़िंदगी वापस ले ली। छानबीन के बाद पता चला कि इस अदाकारा की दोस्ती एक अफसर से थी, और जिस दिन वो गायब हुई वो इस दिन भी इस अफसर से मिली, और जब इसके खिलाफ कोई सबूत ना मिला वो रिहा कर दी गई। अब यहाँ लाइब्रेरी में एक मशहूर एजेंसी की लड़की आती है, लेकिन लॉकवुड वो और इसके साथी इनके साथ नहीं मिले, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं। जिसके बाद लॉकवुड अकेले चला जाता है। वो मीडिया पर आकर बताता है, लूसी इस मामले में मेरे साथ है, क्योंकि वो इस अदाकारा से रब्ता कर सकती है। इस केस को मज़ीद गहराई से देखें और इसके कातिल तक पहुँचें। अब इसने ये बात इसलिए की, वो लूसी को इंस्पेक्टर से बचाना चाहता था, लेकिन लूसी को इस बात का इल्म नहीं था कि लॉकवुड ये सोच रहा था, और चूंकि वो अब बहस में नहीं जाना चाहती थी, वो बहुत उदास थी।
लॉकवुड का ये अमल और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो ट्रेनिंग रूम में जाती है और वो 23 सफ़ात पर मुश्तमिल प्रैक्टिस ग्रांट लिखती है, जिसके बाद वो चांदी के डब्बे से वही अंगूठी निकालती है और इसे दोबारा अपने पास रखती है। जब लॉकवुड को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो लूसी के पास आता है और माफ़ी मांगता है। अब इंस्पेक्टर लूसी को इससे मिलने के लिए बुलाता है और इसके सामने अदाकारा के अफसर दोस्त को लाकर कहता है, जिससे साबित होता है कि वो इस अदाकारा का कातिल है। लेकिन लूसी को इस पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो इस केस को संजीदगी से नहीं जानती थी। लॉकवुड सब कुछ कर रहा था तो इंस्पेक्टर इसे समझाते हुए कहता है, लॉकवुड एक खुदगर्ज शख्स है, वो मशहूर होने के लिए आपको देखभाल रहा है, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप अपने घर वापस चली जाएं, किसी भी मुसीबत में आने से पहले। अब यहाँ से जाने के बाद लॉकवुड इससे मिलने आता है और ये दोनों अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं। लॉकवुड इसे बताता है कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था और अब ये दोनों फैसला करते हैं, अब से हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे और हम दोबारा मिलकर काम करेंगे। जब ये दोनों घर वापस आते हैं, इन्हें पता चला कि एक नकाबपोश शख्स ने इनके साथी पर हमला किया है, तो लॉकवुड नकाबपोश आदमी से लड़ता है और इसे मार देता है, जबकि लूसी अपने साथी को आज़ाद कर देती है। ये लोग नकाबपोश को मारने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाता है और ये लोग समझ गया है वो इस अदाकारा के ज़रिए जहाँ आया था, यानी इस अंगूठी के लिए। और जब वो चांदी के डब्बे को चेक करती है, अंगूठी इसमें नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। एक बार फिर मशहूर होने का मौका मिला, हमारे हाथ से चला गया। लेकिन लूसी इनकी हौसला अफजाई करती है और कहती है कि फ़िक्र ना करो, मैंने पहले ही वो अंगूठी निकाल ली थी। हालांकि इसने चोरी की थी, लेकिन ये लोग इसे डांटते नहीं, लेकिन इसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि अगर ये वो काम ना करती, नकाबपोश आदमी अंगूठी लेकर गायब हो जाता। फिर वो इस केस को फ़िलहाल रोकने के लिए चले जाते हैं और एक नया केस लेने का फ़ैसला करते हैं, क्योंकि जुर्माना अदा करने के लिए इन्हें काफ़ी रकम की ज़रूरत थी। और अब वो इस नए असली केस को लेने के लिए एक ताजर के पास जाते हैं। इन्हें कौन कहता है कि मैं अपनी हवेली बेचना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पादरियों की रूहें हैं जिनके लिए मैं ये काम नहीं कर सकता, और क्योंकि मैं इसे सामने लाना भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपकी एजेंसी का इंतखाब किया और इस ख़तरनाक काम के बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा जुर्माना अदा करूँगा। लेकिन हाँ, इस मिशन में आप कोई बम इस्तेमाल नहीं करेंगे या आपके साथी। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं है, अगले दिन वो इस मिशन के लिए रवाना हो गए, जहाँ ताजर अपनी तलाशी लेते हैं और इन भूतों को एक ख़तरनाक घर में अकेला छोड़ दो। अब ये दोनों नहीं डरते, तो लॉकवुड इन्हें बताता है कि मैं यहाँ आया था और इससे पहले ही एक बम में छुपा रखा था, ताकि हम इसे इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकें। जैसे ही ये लोग अपने काम करने के लिए किसी जगह पहुँचते हैं, फिर पादरियों की रूहें इन पर हमला करती हैं। एक पादरी की रूह को लूसी को काबू करना था और लूसी कुएं में छलांग लगाने वाली थी कि ऐन वक्त पर लॉकवुड और इसके साथी ने आकर लूसी को बचाया। अब इन्हें मालूम हो कि इन रूहों का सरचश्मा कुएं में है, इसलिए लॉकवुड ने वो बम कुएं में फेंक दिया, जिसकी वजह से वो रूहें यहाँ से भाग जाती हैं और ये लोग इस परेशानी से बाहर थे। लेकिन इसके साथ ही लॉकवुड को भी एक राज का इल्म हुआ, जब वो इन दोनों को भी बताता है कि इस अदाकारा का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि ये बिजनेसमैन है, और मास आदमी जो कल हमारे घर आया था जरिया लेने, ये भी इसका था। लेकिन क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ताजा ने हमें इन जानलेवा मिशन में फंसा दिया, ताकि हम रास्ते से हट जाएं और किसी को कोई शक ना हो। जिस अदाकारा की हम शनाख्त कर रहे हैं, इसे रोकना चाहिए और ताजर को कभी नहीं जाना चाहिए। इस हकीकत को जानने के बाद वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ताजर इन्हें मारने के लिए खुद बंदूक लेकर यहाँ आता है। अब लूसी को इससे छुटकारा हासिल करने का ख्याल आता है। वो अंगूठी को हवा में फेंक कर अदाकारा की रूह को पुकारती है। रूह फिर ताजर का गला घोंटकर इसे दर्दनाक मौत देती है, जैसे ताजर ने इसे दी थी। फिर ये इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के साथ आता है, जो सबसे पहले इन्हें गिरफ्तार करता है। और अब इन्हें सदर के हुक्म पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि सदर ने इनसे वादा किया था कि यहाँ जो कुछ हुआ वो किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन इसके बाद इन तीनों की मुलाकात एक मशहूर एजेंसी के मालिक से होती है, जिसका नाम जोप्लन था, जो इस वक्त सबसे ताकतवर है, क्योंकि वो वाहिद है जो 3 मराहल के ख़तरनाक भूतों से बात कर सकती है।
वो इन्हें भूतों के बारे में बता रही थी। लूसी बहुत गौर से बातें सुन रही थी। घर आने के बाद लॉकवुड का साथी लूसी को समझाता है कि आपको भूतों के इतने करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इसकी वजह से पागल हो जाते हैं। लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए जब लूसी कुछ चीज़ें रखने के लिए दुकान पर जाती है, एक भूत की खोपड़ी इससे बातें करने लगती है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो इसे पता चला कि वो काफ़ी देर से सो रही थी और इसे याद नहीं रहा कि वो किससे कैसे बेहोश हुई। बहरहाल इसको भी नज़रअंदाज करते वो अपने नए केस पर काम शुरू कर देती है। इसका मुकदमा एक भूत को कब्र में कैद करने का था, जो लोगों को परेशान करता था। इससे पहले कई एजेंसियों ने इस केस पर काम करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। तो इस नामुमकिन केस को मुमकिन बनाने के लिए वो इस कब्र में जाती रहती है। यहाँ लॉकवुड का साथी और लूसी की हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो इस भूत के मुंबई को कैद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही लाश के जिस्म में चांदी निकाली गई, इसका भूत कब्र से निकलता है और शीशा जो लाश के गले में पहना हुआ था, लॉकवुड का दोस्त इसके काबू में आता है। लेकिन एक बार फिर लूसी ने साबित किया कि वो बहुत बहादुर है। वो भूत का सामना कर रही थी और सबको बचा रही थी। और अब इसे भी याद है कि मैंने भूत के सर से बात की थी। जिसके बाद वो दोबारा घर आती है और सर से बात करती है। सर इससे कहता है कि तुमने इस वक्त जिस ताकत से मुकाबला किया है, ये बहुत ख़तरनाक है और ये आपको मार डालेगा। ये सुनकर लूसी डर गई और सर को चुप रहने को कहती है। फिर जब लॉकडाउन और इसका साथी घर आता है, लूसी इन्हें बताती है कि ये सर मुझसे बात कर रहे थे, जिस पर वो इसे समझाते हैं कि ये तीसरे मरहल के भूत का सर है, जिससे आप बात नहीं कर सकते। सिर्फ मशहूर एजेंसी का मालिक ही आपके लिए ये कर सकता है, क्योंकि ये ख़तरनाक भूत है। तो तुम ये करो, अपने दिमाग पर भूत डालने की बजाय आराम करें। जिसके बाद लॉकवुड का साथी शीशे पर लिखा हुआ मतलब निकालने जाता है और वो शीशा जो कब्र में भूत के गले में था। वो लॉकवुड लूसी के पास जाता है और इसे बताता है कि मैंने जो कुछ किया इसके बारे में बुरा महसूस ना करें। मैंने गुस्से में ऐसा किया और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद वो इससे बात करने के लिए अपने साथी के पास जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं है। तो समझा जाता है कि वो कब्रिस्तान गया हुआ है इस लाश को लेने, और अब वो दोनों इसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब इसका साथी एक जगह खुदाई कर रहा था, फिर इंस्पेक्टर यहाँ आता है और इसे बताता है कि शीशा चोरी हो गया है जो लाश के गले में था। अब इस दौरान लॉकवुड, लूसी और जॉपलन की मशहूर एजेंसी भी यहाँ पहुँच चुकी थी, जहाँ से लॉकवुड को पता चला कि अब से ये केस हमारे बचाने इनके पास है, लेकिन ये केस हमारे बजाय इनके पास है। लेकिन लॉकवुड का साथी इंस्पेक्टर को अपनी महारत से हैरान कर देता है, इसलिए वो इन दोनों टीमों को हुक्म देता है कि आपको वो गिलास मिल जाएगा, और कहता है और यहाँ से चला गया। इनके जाने के बाद इन दोनों एजेंसियों के दरमियान एक शर्त लग गई है, जिसने गिलास पहले पाया वो जीत गया, ताहम दूसरी टीम को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद ये तीनों अगले दिन जीतने के लिए अपने काम पर चले जाते हैं। इन्हें लाश के करीब एक अफसर का बैज मिलता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि शीशा चुराने का काम चोर का नहीं, लेकिन एक एजेंट का है। इस बात पर वो अपनी तहकीक जारी रखते हैं, जहां इन्हें दरिया में चोर का नकाब मिलता है, जो लॉकवुड का अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब यहाँ इस केस को हल करने के लिए कुछ और इशारे मिलते हैं, इसलिए वो अपने साथी को लाइब्रेरी भेजता है, जबकि वो खुद लूसी के साथ किसी से मिलने चला जाता है। लॉकवुड के साथी की तलाश के दौरान जॉपलन की इससे दोस्ती हो जाती है, जिसके साथ वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है। फिर लॉकवुड लूसी पर हमला करता है, जिससे वो जल्द अज जल्द फरार हो जाती है, और अब लॉकवुड के एक और चोर साथी से मिलता है, जिसकी वजह से वो मुर्दा चोर के साथी तक पहुंच जाता है, और इसे यहाँ एक ब्लैक मार्केट के बारे में भी पता चलता है, जहाँ ऐसी काली और बुरी चीज़ें पाई जाती हैं, और वहाँ किसी ने शीशा बेचा होगा। वैसे भी दोनों के घर जाते ही चोर का साथी इससे मिलने आता है, और पीछे से किसी ने चाकू से हमला किया था, इसलिए वो वहाँ अपना हल्फ तोड़ता है। और अब ये मामला यहाँ और भी पेचीदा हो जाता है। इसका साथी बताता है कि लाश डॉक्टर की थी, जो नित नए तजर्बात करते थे, और वो अपने घर में खुफिया मुलाकातें भी करता था, जिसका मतलब था कि इससे शीशे में कोई ख़ास चीज़ है जिसके पीछे सब लोग हैं। अब लूसी को पता चला कि खोपड़ी इस डॉक्टर की नौकर की है, जो इसके साथ सौदा करता था कि मैं तुम्हें इस डॉक्टर के घर ले जाऊंगा, बदले में तुम्हें मुझे आज़ाद करना पड़ेगा। ये सुनकर वो डॉक्टर के घर चली गई, जहाँ एक बार फिर इसकी जान को ख़तरा है। लेकिन इससे पता चला कि वो डॉक्टर कोई मसीहा नहीं था, दरअसल वो एक पागल डॉक्टर था। वो एक हैवान था जो लोगों पर तकलीफ़दार तजर्बात करने के बाद इन्हें मार डालता था।
इसे वहाँ अपने तजर्बात की तफ़सीलात की एक किताब भी मिलती है जिससे वो अपने साथ ले आती है। लेकिन इस किताब को समझने के लिए इसने एक मशहूर एजेंसी की लाइब्रेरी से किताब चोरी की थी। इसे हासिल करने के लिए वो इनकी पार्टी में जाती है। वहाँ लॉकवुड का साथी जो इसके साथ काम कर रहा था वो इसे अपना सारा प्लान बताता है, क्योंकि वो अब दोस्त थे। अब लॉकवुड और लूसी किताब लेने में कामयाब हो गए, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले एक ब्लैकवुड इन पर हमला करता है, लेकिन किसी न किसी तरह इसे मार के एक थप्पड़ रसीद किया। वो किताब लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद इनका अगला मिशन ब्लैक मार्केट से शीशे चोरी करना था। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक लॉकवुड से मदद मांगती है। अब वो बड़ी मुश्किल से ब्लैक मार्केट के मकाम तक पहुँचती है, जहाँ जहाँ बोरी रखी हुई थी और वो दूसरे दरिंदों से गिलास चुरा रही थी। लेकिन एक बार फिर मशहूर एजेंसी का ब्लैड मैन इन पर हमला करता है। शीशा बचाने के लिए लॉकवुड इसे अपने साथी को देता है और इसे कहता है कि इसे जल्द अज जल्द इंस्पेक्टर के पास ले जाएं, और वो दोनों पानी में कूद कर अपनी जान बचाकर घर पहुंचते हैं। लेकिन इनका साथी की चीज़ें देखकर मालूम होता है कि मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ। दरअसल हमारा साथी इस शीशे की कैद में है जो इनके साथ इस काले डॉक्टर का मिशन मुकम्मल करने के लिए गया था। फिर वो फ़ौरन इसके पीछे कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं जहां काला बाजारी के लोगों ने इन पर हमला किया था। अब लॉकवुड इस मशहूर टीम के साथ इन सब के साथ लड़ता है, जबकि लूसी खोपड़ी लेकर अपने साथी को बचाने चली जाती है। अब हम लॉकवुड के साथी को देखते हैं, जिसके बाद हमें पता चला कि जोप्लन दोस्त नहीं है, दरहकीकत वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमारे लिए ख़तरा है और वो अपना तजर्बा मुकम्मल करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही थी। अब इसी वक्त लूसी वहाँ पहुँच जाती है और अपने साथी की जान बचाने के लिए वो खुद शीशे के सामने आ जाती है और जोप्लन के सामने खोपड़ी भी काटी गई। अब लूसी को बचाने के लिए इसका साथी शीशा तोड़ देता है, जिससे अब जोप्लन खुद शीशे में नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका मिशन नाकाम हो गया था। जैसे ही वो गिलास उठाती है, शीशे से रोशनी निकलती है और जोप्लन को अपने अंदर खींचती है। जबकि डॉक्टर के लोगों की रूहें जो शीशे में फंसी हुई थीं, वो इससे आज़ाद हो जाती हैं और अपनी मंजिल की तरफ चली जाती हैं। लेकिन फिर भी कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर की अपनी जान आकर इन पर हमला करती है। लेकिन सही वक़्त पर वो यहाँ आता है और लॉकवुड की रूह को रोकता है और इन दोनों को बचाता है, जिसके बाद वो लॉकवुड को कंधों का सहारा लेकर वहाँ से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि वो बुरी तरह ज़ख्मी था। और अब चूँकि इन तीनों ने एक और ख़तरनाक केस हल कर लिया था, चुनांचे इनका मिशन मशहूर होने के लिए मुकम्मल हुआ। इनकी एजेंसी वाक़ई अब लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बन गई है और इसके साथ ही फ़िल्म की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। शुक्रिया।